पहली बात तो यह कि अमेरिका में मोदी जी ने वो कारनामा कर दिया जिसको देखने के लिए भारत वाले पिछले 10 साल से तरस रहे थे। जी, भारत में रहते हुए या यहां तक कि विदेश जाने पर भी मोदी जी कभी मीडिया का सवाल नहीं लेते हैं, कभी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं होते हैं। 2019 के चुनाव के पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन वहां पर सारे सवाल जो हैं वो अमित शाह के पास जा रहे थे, वही जवाब दे रहे थे। मोदी जी आराम से बैठे हुए इधर उधर सिर हिला रहे थे। लेकिन ट्रंप के सामने जो अमेरिका के इंडिया के हर एक नागरिक को दोस्तों अब अपनी कमर कस लेनी चाहिए, क्योंकि महंगाई एक बार फिर बढ़ने जा रही है। आपके गाड़ी के अंदर डलने वाला पेट्रोल एक बार फिर से बढ़ सकता है। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप से इतना डरे हुए क्यों हैं? अमेरिका के अंदर जो फाइल गौतम अडानी को लेकर चल रही थी, जहां पर अरेस्ट वारंट के इशू कर दिया गया था, आखिर डोनाल्ड ट्रंप क्यों खामोश हो गए? तो इसके पीछे पर्दे का असली खेल जो है दोस्तों, वो शायद आप लोगों को इस वीडियो से पता चल पाएगा कि एक बार फिर से भारत के अंदर किस तरह से महंगाई बढ़ने जा रही है और बंद कमरे के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप की आखिर क्या बातचीत हुई है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं अशोक कुमार पांडे, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। नरेंद्र मोदी जी गए हुए हैं अमेरिका वाया फ्रांस। अमेरिका गए, फ्रांस से वो 10 सेकंड की एक क्लिप आई जिसमें फ्रांस के प्रधानमंत्री उनसे हाथ मिलाने के लिए हाथ नहीं बढ़ाते हैं। मोदी जी हाथ बढ़ाते हैं, फिर पीछे ले लेते हैं, वापस वीडियो में देखिए किस तरह से हालांकि इस तरह की क्लिप्स को मैं बहुत महत्व नहीं देता। इंटरनेशनल रिलेशंस में ये सारी छोटी मोटी चीजें हैं। उसके पहले गले मिलने वगैरह के खूब सारे फोटो आ चुके थे, कई सारे तस्वीरें आई, हर तस्वीर में अलग अलग ड्रेस, हर तस्वीर में अलग अलग चमकते हुए महकते हुए मोदी जी। लेकिन अमेरिका जाकर चीजें बदली बदली नजर आ रही हैं। पहली बात तो यह कि अमेरिका में मोदी जी ने वो कारनामा कर दिया जिसको देखने के लिए भारत वाले पिछले 10 साल से तरस रहे। 10 साल से तरस रहे। भारत में रहते हुए या यहां तक कि विदेश जाने पर भी मोदी जी कभी मीडिया का सवाल नहीं लेते हैं, कभी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं होते हैं। 2019 के चुनाव के पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन वहां पर सारे सवाल जो हैं वो अमित शाह के पास जा रहे थे, वही जवाब दे रहे थे। मोदी जी आराम से बैठे हुए इधर उधर सिर हिला रहे थे। लेकिन ट्रंप के सामने जो अमेरिका के व्हाइट हाउस की परंपरा है कि मुलाकात के बाद पत्रकारों के सवाल जवाब लिए जाते हैं, वो उनको भी निभाना पड़ा। बेचारे सामने आए और पत्रकारों से सवाल जवाब में शामिल हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसको हमारे यहां कहते हैं कि सर मुड़ाते ही ओले पड़ जाना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल पूछ लिया गया गौतम अडानी पर। Can I ask whether you discussed at all today the case of Gautam Adani, who's one of the wealthiest men in Asia and perceived as an ally of Prime Minister Modi? Prime Minister Modi, have you asked the president to take action on that case? Thank you. पहली बात है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। जवाब देखिए मोदी जी का। संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। वसुधैव कुटुंबकम की है। विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। तो पूछा गया इनसे कि गौतम अडानी के ऊपर जो अमेरिका में केस हुआ है, क्या उसके बारे में प्रेसिडेंट ट्रंप से आप बात करेंगे? आप मोदी जी के चेहरे का गुस्सा बिल्कुल इसमें देख सकते हैं, चिढ़ देख सकते हैं कि क्या फालतू का सवाल पूछ लिया। जिन मोदी जी को यह आदत है कि गोदी मीडिया बस वाह मोदी जी करता रहे, अमेरिका में अमेरिका के पत्रकार तो वाह ट्रंप जी भी नहीं करते हैं, तो वाह मोदी जी क्या करेंगे। अमेरिका में उनको गौतम अडानी के सवाल का सामना करना पड़ा और जवाब में वो कुछ कह नहीं पाए। जवाब में बस उन्होंने कहा कि हम वसुधैव कुटुंबकम की बात मानते हैं। अब अडानी में वसुधैव कुटुंबकम कहां से आ गया? वसुधैव अडानी एक बिजनेसमैन है, अलग अलग जगह पर बिजनेस करते हैं, वहां के नियमों के हिसाब से उनको काम करना पड़ेगा। मोदी जी जरूर चाहते हैं कि अडानी जी वसुधैव कुटुंबकम हो जाएं, पूरी दुनिया अडानी जी का परिवार हो जाए। अडानी जी जहां चाहें, जैसी चाहें इंडस्ट्री लगाएं, जितना चाहें कमाएं, उनको कोई रोके नहीं। लेकिन अमेरिका में यह हुआ नहीं। अमेरिका में उनके खिलाफ केस हो गया और अब मोदी जी कह रहे हैं कि किसी एक व्यक्ति पर बात करने के लिए दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष नहीं मिलते हैं। होना तो यही चाहिए, लेकिन क्या ऐसा वाकई होता है? क्या हम नहीं जानते हैं कि मोदी जी जहां जहां जाते हैं, पीछे पीछे अडानी जी को बिजनेस मिलना शुरू हो जाता है? क्या
संयोग है ये, ना हम जानते हैं ये संयोग नहीं है, प्रयोग है। ये प्रयोग है, और इसका संयोग एक नहीं है प्रयोग ये। हुआ था श्रीलंका में, जिसके बारे में अब हम बहुत कायदे से जानते हैं। श्रीलंका में संसद के अंदर उनके एक सांसद ने, मंत्री ने कहा था कि अडानी को पावर का ठेका देने के लिए, प्रोजेक्ट देने के लिए सीधे नरेंद्र मोदी ने दबाव बनाया है। बाद में जब प्रेशर पड़ा तो उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया। अब जब नई सरकार आई तो उसने अडानी के प्रोजेक्ट्स पर पुनर्विचार की बात की, और अब खबर यह आ रही है कि अडानी ने 41 करोड़ रुपए जिस पर खर्चा था, जिस प्रोजेक्ट पे खर्चा था, वो डील तोड़ दिया और चुपचाप श्रीलंका से अपना बोरिया बिस्तर बांधकर वापस लौट आए। ये 484 मेगावाट का विंड एनर्जी प्रोजेक्ट था, वही विंड एनर्जी जिसको पैदा करने के लिए पाकिस्तान की सीमा पर जमीन दे दी गई है अडानी पर, जिस पर कल मैंने विस्तार से बात की थी कि किस तरह से एक ऐसी जमीन जो हमारी सिक्योरिटी के लिए, हमारी सीमा की सिक्योरिटी के लिए बेहद जरूरी थी, अडानी जी को थाली में परोस दी गई। वो पूरी डिटेल मैंने कल बताई थी। उसी विंड एनर्जी का एक और प्रोजेक्ट था श्रीलंका में, जो मैंने आपको बताया कि 484 मेगावाट का प्रोजेक्ट था। और इस प्रोजेक्ट में नई सरकार ने कहा था कि डील में जो शर्तें तय हुई हैं वो हमारे लिए ठीक नहीं है। इस डील में नई शर्तें जोड़ी जाएंगी, शर्तों में सुधार किया जाएगा। और उसके बाद अडानी जी चुपचाप वहां से हट गए। 13 फरवरी यानी कल 13 फरवरी 2025 को अडानी पावर जो है, अडानी की जो कंपनी है, वो श्रीलंका वाली डील से चुपचाप हट गई। तो ये वसुधैव कुटुंबकम से श्रीलंका ने खुद को बाहर कर लिया। पहले ही कीनिया को हम जानते हैं, कीनिया के प्रधानमंत्री ने बाकायदा संसद के अंदर खड़े होकर अडानी की सारी डील्स खत्म कर दी। तो अब ऐसा लगता है कि अडानी जी मोदी जी को भारी पड़ने लगे हैं। अब बंद कमरे में ट्रंप से क्या बात हुई ये तो हम नहीं जानते हैं। हम नहीं जानते कि बंद कमरे में मोदी जी ने यह कहा कि नहीं कहा कि प्लीज अडानी के गिरफ्तारी का कोई खेल मत कीजिए, अडानी नहीं रहेगा तो हमारे लिए सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा। अब ये सब हुआ कि नहीं हुआ इसकी तो सिर्फ कल्पना की जा सकती है। लेकिन ट्रंप जिस तरह से चढ़े जा रहा है और हमारे मोदी जी जिस तरह से दबे जा रहे हैं, वो वाकई थोड़ा शर्मनाक सा लगता है। कई बार आश्चर्य होता है। जैसे एक मुद्दे की मैं बात करता हूं, ट्रंप ने इस साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत क्लियरली कहा कि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा तेल और गैस सप्लायर बनने जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, भारत में तेल और गैस इतना होता नहीं है, तो भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए, एनर्जी नीड्स के लिए दुनिया के दूसरे देशों पर डिपेंड करना होता है, जहां से हम तेल भी खरीदते हैं और गैस भी खरीदते हैं। बहुत सारी दिक्कत यह है कि भारत अभी तक रशिया से तेल और गैस खरीद रहा था ज्यादा, जिससे हुआ यह था कि सस्ते में हमको तेल और गैस मिल रहा था। आप सोच के देखिए कि अमेरिका ने जब रशिया के ऊपर प्रतिबंध लगाया तो यूरोपीय कंट्रीज ने रशिया से तेल और गैस खरीदना बंद कर दिया। नतीजा यह हुआ कि भारत ने न केवल रशिया से तेल और गैस खरीदा, बल्कि इस तेल और गैस को यूरोपियन मार्केट में बेचा भी, क्योंकि रशिया के ऊपर प्रतिबंध था तो रशिया से खरीद नहीं सकते थे। रशिया से खरीद लिया भारत ने, और भारत के ऊपर तो कोई सैंक्शन है नहीं, प्रतिबंध है नहीं, तो भारत से बेचा गया यूरोप के देशों को। अब भारत से यूरोप के देशों को कितना तेल और गैस बेचा गया है, आप अंदाज लगाइए कि भारत यूरोप के देशों को तेल और गैस का सबसे बड़ा सप्लायर बन गया। जिस देश में अपना तेल और गैस नहीं होता है, वो तेल और गैस का सबसे बड़ा सप्लायर बन गया। यह हुआ क्योंकि हमने अमेरिका के लगाए हुए प्रतिबंधों को नहीं माना था और हमने रशिया से लगातार तेल और गैस खरीदना जारी रखा था। सस्ते में तेल मिला, प्रॉफिट कमाया और उस तेल को दूसरे देशों में भी बेचा। यह अलग बात है कि उस प्रॉफिट का कोई फायदा हमको आपको नहीं मिला। अपने देश में तेल और गैस की कीमतों में कोई कमी नहीं आई, लेकिन भारत के पूंजीपतियों ने, भारत ने इससे पैसा कमाया। अब अमेरिका प्रेशर बना रहा है और उस प्रेशर के सामने झुक चुके हैं मोदी जी कि तेल और गैस रशिया से नहीं अमेरिका से खरीदा जाए। इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा यह होगा कि अब हम महंगा तेल और गैस खरीदेंगे। जब महंगा तेल और गैस खरीदेंगे तो यूरोप या किसी और कंट्री को बेचना तो छोड़ दीजिए, हमको आपको जो तेल मिलेगा, हमारी आपकी गाड़ियों के लिए, हमारे आपके चूल्हे के लिए, इन सब चीज के लिए जो गैस मिलेगा वो गैस महंगा मिलेगा। और जब सस्ता मिल रहा था तब तो सरकार ने प्राइस घटाई नहीं, लेकिन जो ही महंगा मिलेगा प्राइस बढ़ा दी जाएगी। यानी हमारे आपके पॉकेट से और ज्यादा पैसा खर्चा होगा तेल, गैस और फ्यूल के लिए।
और आप जानते हैं कि तेल ट्रांसपोर्ट में यूज किया जाता है, इसीलिए न केवल ट्रेन का किराया बढ़ जाएगा बल्कि हवाई जहाज का किराया बढ़ जाएगा, टैक्सियों और ऑटो का किराया बढ़ जाएगा। ट्रांसपोर्ट का किराया बढ़ने से पूरे देश में महंगाई एक बार फिर बढ़ेगी। लेकिन मोदी जी ये सवाल कर नहीं सकते ट्रंप से, सो चुपचाप मुस्कुरा दिए, चुपचाप यस सर कह दिया कि ठीक है अब हम तेल और गैस अमेरिका से खरीदेंगे। बताइए, ये जब सब हम कुछ बाजार होने में वाला जाते हैं भैया तो यही देखते इंडिया हैं के कि जहां अंदर भी। सबसे सस्ता और अच्छा माल हो वो खरीदे। लेकिन यहां तो यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो बिजनेसमैन है, अब बिजनेसमैन ही है ट्रंप, इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं, वो डंडा दिखा के हमसे कह रहा है कि हमसे तेल और गैस खरीदो, और कौन जाने कि चुपचाप अकेले में कहा हो कि अगर ये नहीं करोगे तो तुम्हारे अडानी हमारे जेल में सड़ेंगे। और मोदी जी ने कहा हो नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अडानी जेल में नहीं सड़ सकते, आप तो डबल रेट पे हमको बेचिए, कौन सा मेरे पॉकेट से पैसा जाना है, मैं तो फकीर हूं, झोला उठा के चल दूंगा। जो नहीं फकीर है देश में, जो मेहनत करके कमा रहे हैं चार पैसे, उनको फकीर बना दूंगा, लेकिन अडानी जी को कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। टैरिफ 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 टैरिफ, मेरे ख्याल से डोनाल्ड ट्रंप का अगला नाम रख देना चाहिए, डोनाल्ड टैरिफ ट्रंप। जी, टैरिफ उनके मुंह से बहुत सुनाई देता है, और भारत के केस में उन्होंने कहा कि भारत वो मुल्क है जो सबसे ज्यादा टैरिफ लगाता है। वैसे तो जाने से पहले ही, ट्रंप के पास जाने से पहले ही, जिन चीजों पर 150%, 125% और 100% का टैरिफ था वो हटा दिया गया है। टैरिफ क्या है? टैरिफ यह है कि जब हम बाहर से कोई चीज मंगाते हैं, मान लीजिए 100 रुपए की चीज हम बाहर से मंगाते हैं, 75 रुपए में यहां हमको पड़ती है वो, और उस पर हम कुछ टैक्स एक्स्ट्रा लगा देते हैं, 50 रुपए एक्स्ट्रा लगा देते हैं। जो टैरिफ होता है वो देश की कमाई होती है, नंबर 1। और दूसरा ये होता है कि जो हमारा लोकल प्रोडक्ट होता है वो उससे कंपीट कर पाए। समझिए, हम हिंदुस्तान में पेन बना रहे हैं, वो पेन पड़ रही है हमको 5 रुपए की, बाहर से हमने पेन मंगाया, उनके पास टेक्नोलॉजी हाई है, वो 3 रुपए की पेन भेज रहे हैं, तो हमने 3 रुपए की पेन पर 3 रुपए का टैरिफ लगा दिया, ताकि उनकी पेन 6 रुपए में हो गई, ताकि हमारी पेन का मार्केट पूरी तरह से खत्म ना हो। अगर वहां की पेन आ जाएगी और बहुत सस्ती पेन आ जाएगी तो हमारा जो लोकल मार्केट है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। बहुत बार यह सवाल उठाया जाता है कि महाराष्ट्र में कपास की खेती। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से अमेरिका से, डोनाल्ड ट्रंप से सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहीं ना कहीं डरते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह से इस वीडियो के अंदर बताया गया कि कहीं ना कहीं जो है बंद कमरे में हो सकता है ऐसी बात हुई हो, ऐसा दावा किया जा रहा है कि हो सकता है ऐसी बात की हो कि जिस तरह से इंडिया जो बहुत बड़ा एक देश बन चुका था इस चीज को लेकर कि वो यूरोप के देशों को गैस और तेल सप्लाई कर रहा था, लेकिन अब सीधे तौर पर अमेरिका कह रहा है कि हमसे ही लेना पड़ेगा और हमसे ही लोगे। आखिर क्यों लेंगे भाई? जहां से मद्दा मिलेगा वहां से लो। लेकिन यहां पर दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा ठीक है। आखिर क्या वजह है? इसके पीछे का बड़ा रीजन क्या है दोस्तों? क्या वाकई में गौतम अडानी जी को लेकर यहां पर भी कोई डील की गई है? जिस तरह से अशोक कुमार पांडे जी कह रहे हैं, बकौल अशोक कुमार पांडे के बंद कमरे के अंदर कहीं ना कहीं हो सकता है इस तरह की बात की गई हो कि नहीं 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 नहीं, अडानी जी को आप अरेस्ट मत करिए वरना सरकार का क्या होगा इंडिया के अंदर, है ना? इस तरह से हो सकता है मामला, इस तरह की बात यहाँ पर कही जा रही है। तो सिर्फ और सिर्फ अभी जो है कयास लगाए जा रहे हैं दोस्तों। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक बड़ा प्रहार जो है सीधे तौर पर करते आ रहे हैं। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को शपथ ग्रहण के अंदर निमंत्रण नहीं दिया गया, फिर उसके बाद दोस्तों अब इस तरह से टैरिफ 100% टैरिफ लगाने की बात सीधे तौर पर यहाँ पर कही गई है कि भारत पे 100% टैरिफ लगाऊंगा। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा दोस्तों। अब ये खबर भी सामने निकल के आ रही है कि उनसे ही गैस और उनसे ही तेल लेना पड़ेगा। तो आखिर इंडिया के लोगों का अब क्या होने जा रहा है दोस्तों? अपने आप में सवाल बहुत बड़ा है। आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।